नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, चूल्हे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, राज़ी खुशी से होंगे, अपना और अपने अपनों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है राजस्थान के सीकर ज़िले की। दरअसल में वहाँ पे सीकर ज़िले में एक जगह होती है जिसका नाम उदयनगर होता है। उदयनगर में 2 मौसेर बहनें होती हैं। आज से करीबन 7 साल पहले की बात है। 2 बहनें होती हैं, मासी की लड़की, मौसेर बहनें होती हैं 2 मासी की लड़कियाँ। तो वो वहाँ पे पढ़ती हैं। पढ़ने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि वो जो उनकी मासी होती है, एक दिन वो ऐसे ही उनको डाँट देती है कि आप पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो। एक्चुअल में वो लड़कियाँ थोड़ी पढ़ने में थोड़ा ढीली थी, कमज़ोर थी, पढ़ने लिखने में ज़्यादा रुचि नहीं रखती थी, ज़्यादातर खेलने कूदने में मस्त होती थी। तो ऐसे में वहाँ से एक दिन उनको डाँट पड़ जाती है। डाँट पड़ने के बाद वो लड़कियाँ जो हैं, तो घर से भागने का मन बना लेती हैं कि हम घर से भाग जाएँ और जो उनकी मासी ने बोला कि पैसे जो आप पे खर्च हो रहे हैं, ये वो, आप लोग पढ़ते नहीं हो अच्छे ढंग से, तो इसलिए वहाँ से वो भागने का मन बनाती है। जब भागने का मन बना लेती हैं लड़कियाँ, तो वहाँ से दूसरे ही दिन वहाँ पे घर में कोई नहीं होता है। एक 7 साल की बच्ची होती है और उसके अलावा कोई नहीं होता वहाँ पे। तो बड़ा भाई था, वो भी नहीं होता है वहाँ पे। घर में कोई होता ही नहीं है, सिर्फ़ एक बच्ची होती है वहाँ पे 7 साल की। तो उन्होंने मौके का फ़ायदा देखते हुए वहाँ से दोनों लड़कियाँ क्या करती हैं कि एक बड़ा सा बक्स होता है अंदर, तो उसमें ताला लगा होता है। तो ताला किसी न किसी ढंग से वो तोड़ देती हैं। ताला तोड़ने के बाद वहाँ से 17,000 रुपये निकालती हैं, 10 साड़ियाँ ले जाती हैं और उसके बाद वहाँ से वो दोनों दिन के करीबन 1 बजे वहाँ से चली जाती हैं और अपनी जो छोटी बहन होती है उसको बोल देती हैं कि आज हम जा रही हैं, कभी भी मुड़ के दोबारा इस घर में हम वापस नहीं आएँगी। तो वहाँ से लड़कियाँ निकल जाती हैं। निकलने के बाद वहाँ से चली जाती हैं आगे। सीकर से जब चलती हैं, वहाँ से उदयनगर से चलती हैं, आगे चले जाती हैं। आगे कहीं बस स्टैंड मिलता है, छोटा-मोटा बस स्टैंड मिलता है, वहाँ से वो गाड़ी पकड़ के जयपुर चली जाती हैं। तो जयपुर रात को पहुँचती हैं, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास जाती हैं। तो वहाँ से वो रात को दिल्ली की ट्रेन आती है, तो दिल्ली की ट्रेन में वहाँ से बैठ के चली जाती हैं। तो जब दिल्ली की ट्रेन में वहाँ से चली जाती हैं बैठ के, तो वैसे ही कुछ समय के बाद मानो दोपहर के टाइम वहाँ पे पहुँच जाती है दिल्ली में। तो दिल्ली में पहुँचने के बाद वहाँ पे वो स्टेशन से उतरती हैं। स्टेशन पे उतरने के बाद वहाँ पे वो बाहर निकलती हैं। बाहर निकलने के बाद वहाँ इधर-उधर टहलती हैं, देखती हैं, क्योंकि नई-नई लड़कियाँ थी, अभी तो उनको पता नहीं था कि दिल्ली कहाँ है, क्या है, कैसा है। तो वहाँ पे वो बैठ के थोड़ा चाय पीने का मन बना लेती हैं। तो चाय पीती हैं, चाय पीने के बाद वहाँ पे वो ऐसे ही बैठी रहती हैं। तो बैठने के बाद वहाँ पे वो वहाँ से बाहर निकलती हैं, चाय-वाय पीने के बाद वहाँ से वो बाहर निकलती हैं, स्टेशन से बाहर जाती हैं रोड में। तो रोड में वहाँ पे एक ऑटो खड़ा होता है। तो ऑटो में एक ड्राइवर होता है, सुरेश महतो, जिसका नाम सुरेश महतो होता है। तो सुरेश महतो जो होता है, तो वहाँ पे उनको पूछता है लड़कियों को कि आपने कहाँ जाना है? तो लड़कियाँ कुछ भी नहीं बोलती। तो फिर बोला हम कहीं जा रही हैं। तो बोला कहाँ जाना है आपने? तो फिर वो बोलती हैं कि हम कहीं नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। तो फिर उसने बोला कि अच्छा चलो ठीक है। बोला घर से पूछ के आए हो? बोला नहीं, नहीं, हम घर से पूछ के नहीं आए हैं, हम ऐसे भाग के आए हुए हैं। तो वहाँ से वो ऑटो वाला जो होता है सुरेश महतो, वहाँ से उनको बिठा के ले जाता है। बोला कोई बात नहीं, चलो आप मेरी मेरी घर में मेरी पत्नी है, तो मैं पत्नी से मिलवाता हूँ, वो कहीं न कहीं आपकी नौकरी लगा देगी। तो लड़कियाँ भी खुश हो जाती हैं। बोला चलो ठीक है, हम चलते हैं। वहाँ से वो चलती हैं, तो ऑटो में बैठ के चले जाता है वो अपने घर में। तो घर में उसका जो घर होता है, तो घर में उसकी होती है उसकी वाइफ़, पत्नी उसकी। तो पत्नी उसकी होती है वहाँ पे, तो वो बोलती है कि पत्नी बोलती है लड़कियों को कि आप कहाँ से आए? तो
लड़कियों ने बोला कि ऐसे-ऐसे हम नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। तो बोला चलो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम आपकी नौकरी लगवा देते हैं। तो उसके बाद ऑटो जो चलाता है लड़का, वो सुरेश वहाँ से चला जाता है। तो लड़कियाँ उसी के पास रहती हैं, तो उसने बात कर देती है फिर आगे, वो लक्ष्मी देवी कोई नाम की एक ठग होती है, वो उससे बात कर लेती है लक्ष्मी देवी से। तो लक्ष्मी देवी से वो 55,000 रुपये, मतलब 55,000, तो वो ले जाती है। जो बबीता होती है, असली असली नाम उसका ललिता है, लेकिन ऐसे बबीता बोला जाता है उसको। तो बबीता जो है वो 55,000 रुपये में उन दोनों लड़कियों को दे देती है लक्ष्मी को। तो जब लक्ष्मी को लड़कियां मिल जाती हैं तो उसके बाद वो जो है लक्ष्मी देवी, तो वो लड़कियां जो है वो दे देती है, एक बड़ी बड़ी बहन जो है वो दे देती है, वो दीपक एक कोठे वाला होता है, वो उसको दे देती है, बड़ी वाली बड़ी बहन। तो छोटी बहन वह वहीं पे रह जाती है। तो वो फिर लक्ष्मी कहती है कि आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो इस बात पे उन्होंने उन्होंने जो ऐतराज़ जताया, और उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक साथ रहेंगे। तो लक्ष्मी ने ये बात नहीं मानी, तो एक लड़की वो दे देती है, दीपक नाम का, कोठा चलाने वाले थे वो सब ठग थे। तो वहाँ पे उसको वो दीपक ले जाता है। तो दूसरी जो लड़की होती है वो बबलू को दी जाती है। तो बबलू जो है वो उसको लेके ज़बरदस्ती लेके चला जाता है, मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद वो ले जाता है, तो एक अपने वहाँ पे जाके मेरठ में जाके वो उसको कोठे में बंद कर देता है, मतलब अपने मकान के अंदर बंद कर देता है। तो उसके बाद जो बड़ी बहन होती है, तो वो उधर चले जाती है दीपक के साथ, और छोटी वाली यहाँ पे चली जाती है। तब तक वहाँ पे जो घर में तो बहुत वहाँ पे दिक्कत हो गई थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जो घर में उसका बड़ा भाई, उनका बड़ा भाई होता है, वो इधर-उधर शाम के टाइम आते हैं, वो देखते हैं इधर-उधर, पूछते हैं एक-दूसरे को कि लड़कियाँ कहाँ गई? तो लड़कियों का कोई अता-पता नहीं चलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो फ़ोन लगाया जाता है वहाँ पे, मौसी द्वारा फ़ोन लगाया जाता है अपनी छोटी बहन को कि लड़कियाँ वहाँ तो नहीं आई हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि यहाँ पे लड़कियाँ नहीं आई हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर बड़ा भाई जो उनका होता है, वो नानी के घर भी देखता है, जाके उनको फ़ोन करता है, वहाँ पे देखते हैं कोई वहाँ से अता-पता नहीं चलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो लोग प्रेम प्रसंग का भी देखते हैं कि क्या पता कहीं किसी लड़के के साथ भाग गई होंगी लड़कियाँ अलग-अलग। तो तब तक वो जो छोटी वाली बहन होती है उनकी, जो घर में 7 साल की, तो वो बोलती है कि नहीं, वो एक साथ ही गई हैं यहाँ से, अलग-अलग नहीं गई हैं। तो ये एंगल भी ख़त्म ही हो जाता है एक किस्म से। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो दूसरे दिन 2-3 दिन तब तक बीत बीत जाते हैं इस बात को, 2-4 दिन हो जाते हैं। तो 17 जनवरी की बात, 12 जनवरी की बात थी, तब तक 17-18 जनवरी हो जाती है। तो उसके बाद फिर स्कूल में पता किया जाता है। स्कूल में भी कुछ अता-पता नहीं चलता है लड़कियों का। तो स्कूल में भी बोला जाता है कि अपने यार दोस्तों से, जैसे उनका उठना-बैठना स्वभाव अच्छा था, सब कुछ सबसे मिलना-जुलना उनका ठीक था। तो बोला ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मास्टरों से, टीचरों से सब पूछा जाता है, तो वहाँ पे उनका कोई भी अता-पता कुछ सुराग नहीं चलता है। तो तब तक क्या होता है कि वहाँ पे जो थाना अधिकारी होते हैं, वहाँ पे वहाँ पे जो थाना अधिकारी होते हैं राम मनोहर, तो राम मनोहर उदयनगर के, तो वहाँ पे उन्होंने जाके गुमशुदगी की, वहाँ पे उनको वहाँ पे रिपोर्ट लिखाई जाती है। तो राम मनोहर गुमशुदगी की जो वो प्राथमिकी दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद वहाँ पे पुलिस की एक टीम गठित की जाती है, और वहाँ से सीसीटीवी वगैरह खंगाले जाते हैं। तो वो सीकर की तरफ जो लड़कियाँ गई थी, वहाँ से उदयनगर से, तो वहाँ पे उन्होंने सीसीटीवी वगैरह फुटेज जो वहाँ पे उनको मिले, तो उसके आधार पे वहाँ पे आगे जाके उनको बस स्टैंड तक उनका पता चलता है कि यहाँ पे बस में चढ़ी हैं। फिर वो बस वाले का पता किया जाता है। बस वाला कंडक्टर ड्राइवर बोलते हैं कि ऐसे भाई यहाँ पे आई थी, 2-4 दिन पहले लड़कियाँ आई थी, वो उसके बाद चली गई थी। तो वैसे वहाँ पे फिर भी लड़कियों को कुछ सुराग नहीं मिल पता। तो उसके बाद जो क्या होता है कि जो फिर जो राम मनोहर होते हैं, तो उनमें उन्होंने एक टीम गठित की, जिसमें एएसआई संतोष कुमारी होती हैं, हेड कांस्टेबल सुरेश होते हैं, और उसके बाद राम मनोहर होते हैं, और कुछ 2-4 ऐसे अच्छे बंदे जो उन्होंने वहाँ पे उनकी एक टीम गठित करने के बाद वो सीधा उस टीम को रेलवे स्टेशन की ओर भेज देते हैं, और दिल्ली की तरफ चले जाती हैं। तो वहाँ से उनको इतना क्लू मिल जाता है
बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के बीच में कि ये लड़कियाँ जो हैं ये दिल्ली चली गई होंगी, यहाँ से दिल्ली चली गई हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि आगे फिर वो जो ये टीम थी वो सीकर पुलिस और दिल्ली पुलिस में जाके जब वहाँ पे दिल्ली के लिए उनको ट्रेन की जो क्लू मिला था, तो वहाँ से वो दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो दिल्ली पहुँचने के बाद करीबन 11 महीने के बाद 11 महीने तब तक इस बात को हो जाते हैं। तो 11 महीने के बाद वो जो मतलब सीकर पुलिस और दिल्ली पुलिस आपस में मिल करके इसको आगे इस केस को आगे बढ़ाते हैं। तब तक वहाँ से कोर्ट वालों का भी दबाव था, क्योंकि ये केस तब तक कोर्ट में पहुँच गया था। तो कोर्ट ने भी वहाँ पुलिस को फटकार लगाई, वहाँ पे सीकर पुलिस को, कि आज तक आपने तो कुछ किया नहीं, तो इस केस को जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कहीं ना कहीं से जैसे हो सकता है वैसे जल्दी से इस केस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जल्दी से। तो उसके बाद क्या होता है कि जो बड़ी बहन होती है, तो जब वहाँ पे उनको क्लू मिलता है, तो जो बड़ी बहन होती है वो उनको दिल्ली के एक इलाके में जाके वहाँ पे वो मिलती है, एक कमरे के अंदर, मतलब कि किसी घर में एक कॉलोनी में वो दबिश देते हैं। तो वहाँ पे वो बड़ी बहन उसको वहाँ पे पुलिस वालों को मिल जाती है। फिर वहाँ से उसको वो पकड़ के ले आते हैं। जब वो घर आती है, तो घर आने के बाद वहाँ पे वो बोलती है कि जो मतलब उसको पूछा जाता है पुलिस द्वारा कि जो छोटी बहन है वो कहाँ है। तो जो बड़ी बहन थी तो उसने बोला कि ऐसा मेरे से मतलब कुछ महीने पहले मेरे से अलग रहती थी, जब जो ही हम यहाँ से गए तो अलग रहती थी। तो पुलिस वालों के लिए वो टेंशन बन जाती है। घर वाले एक तरफ से बड़ी बहन के आने की खुशी में थे, अच्छा खासा उनको खुशी थी, तो दूसरी तरफ वो फिर और टेंशन बढ़ जाती है कि एक तो मिली, दूसरी तो मिली नहीं। तो फिर यहाँ से यही वाली टीम जो होती है, ये एसआई संतोष कुमारी वगैरह, हेड कांस्टेबल सुरेश और ये सब लोग जाते हैं। तो ये सब लोग जाते हैं फिर से, तो दोबारा से वहाँ पे दिल्ली में इनको ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद वहाँ पे फिर इनको जो छोटी बहन होती है, तो बड़ी बहन ने ये बोला कि जो दीपक नाम का जो था कोई दलाल था, तो वो लेके उसको चला गया है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद उसको ढूंढा जाता है, दीपक को ढूंढा जाता है। तो उसके बाद वो बबलू को ढूंढा जाता है, वो दीपक को ढूंढा जाता है। तो वहाँ पे कॉलोनियों के अंदर जो है वहाँ पे दबिश दी जाती है। तो वहाँ पे उसके बाद एक 4 मंजिला मकान मिलता है, जो मकान बाहर से बंद था, और उसकी छत पे जाके लास्ट वाले फ्लोर में वहाँ पे एक कमरा होता है जो बाहर से बंद होता है, और नीचे वाले कमरे भी सारे बंद होते हैं, छोटे छोटे अंदर बेड लगे हुए होते हैं 4 मंजिला घर में। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो लास्ट वाले कमरे में चले जाते हैं वो लोग, तो वहाँ पे दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है। तो वहाँ पे उन्होंने दरवाज़ा खोला, खटखटाया, तो अंदर वो जो लड़की थी, छोटी बहन, वहाँ पे वो बेसुध हालत में पाई मिलती है। तो वहाँ से उसको लाया जाता है सीकर लाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, और वो बताती है कि ऐसे ऐसे जो उनके साथ हुआ, जो वहाँ पे ये होता है, दीपक होता है, लक्ष्मी देवी होती है, और ललिता उर्फ बबीता होती है। ये लोग उनके जाल में वो लोग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद उनके ही वहाँ पे रहते हैं तब तक इस मतलब केस में तब तक लगभग 2 साल हो जाते हैं। तो 2 साल के बाद ये मतलब ये 2 बहनें वापस घर में आ जाती हैं। छोटी बहन मुक्त करने के बाद पुलिस की टीम ने दबिश देकर मेरठ से 16 फरवरी 2019 को दीपक को गिरफ्तार किया। इसके बाद 21 फरवरी को उसकी पत्नी मीनू भी पकड़ी गई, और पुलिस ने अजय बबलू को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने फरार कल्पना को 2 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया। इसके बाद ट्रायल पूरा होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने मार्च 2024 में ही दीपक सहित अन्य आरोपियों को सज़ा सुनाई। पुलिस की गिरफ्त में अभी तक बबीता आंटी नहीं आ सकी हैं। उसके खिलाफ स्थायी वारंट, मतलब कि बेला जमानती वारंट इसको बोलते हैं, तो बेला जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया है।
और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस वगैरह कई राज्यों में लिखित कर उसको उसकी धरपकड़ के लिए ये मतलब पुलिस को लगाया गया है। तो अभी तक जो है हाँ बबीता जो है ये नहीं मिल पाई है। बाकी जो लक्ष्मी वगैरह होती हैं वो भी सब वो पहले से बंद होते हैं। लक्ष्मी और बबलू वगैरह जो हैं वो पुलिस वो पहले से ही कुछ जेल में बंद होते हैं। तो ये बाकी वाले पकड़ के पुलिस ने इनको भी अरेस्ट कर लिया। तो साथियों आपको अगर हमारा ये जो वीडियो है, हमारी जो ये पहल है, अगर आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर हम में से कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई गलती होती है तो हमें सुझाव कमेंट करके सुझाव ज़रूर देना कि हमसे गलती कहाँ से हुई है, हम उस गलती को सुधारेंगे। और जाते जाते अपना और अपने परिवार का फिर से मैं एक बार कहूँगा ध्यान रखें। और जो है अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से करें, उनको अच्छे वो सिखाएँ, अच्छी मतलब कदूरतें सिखाएँ, जिसको हम कदूरत बोलते हैं। जैसे कि मतलब उनको अच्छे ढंग से सिखाएँ, ऐसा कुछ उनसे व्यवहार ना करें ताकि वो गुस्सा हो जाएँ। छोटी-छोटी बातों में बच्चों में बच्चे आखिरकार बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं। तो नाबालिग ही 13-14 साल की भी लड़कियाँ थी। तो ऐसा ना हो कि उनका भविष्य ख़राब हो जाए। तो जाते-जाते आपसे यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। कल फिर एक और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।